सब कहते हैं अपनी एक पहचान बनाओ, सबके जैसा मत बनो, थोड़े से अलग रहो। बचपन में हमेशा सबने कहा थिंक डिफरेंट, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। सबके जैसा होने में क्या मजा है। पर आपको ये कोई नहीं बताता कि दुनिया को अच्छा लगता है जब आप सबसे थोड़े से हटके होते हैं। अगर आप सबके जैसे ना हो, कभी कभी आप अद्भुत होते हैं, कभी आप डिफरेंट होते हैं, कभी आप जीनियस होते हैं। लेकिन अगर आप सबसे बहुत ज्यादा हटके हो, आपको अजीब कहा जाता है। एक तरफ तो इतने सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि अपनी खुद की पहचान होनी चाहिए, पर आपको बहुत कम लोग बताते हैं कि ये जो पहचान है, जो इसका जो दायरा भी है, जो आपको जो समाज इस दायरे में रहने के लिए बोलता है, वो ये बोलते हैं कि आप डिफरेंट हो सकते हो, पर कुछ हद तक। अगर आप बहुत ही ज्यादा अलग हो, आपको लोग आश्चर्य से नहीं देखते, आपको लोग कभी कभी घिन से देखते हैं। आप जैसे कपड़े पहनते हैं, आप जैसी बात करते हैं, आप जैसे अपना रहन सहन जीना चाहते हैं। अगर आप एक लड़के हैं जिसको लड़की से शादी करनी है, नो प्रॉब्लम। अगर आप एक लड़के हैं जिसको अपने प्रांत, अपने समुदाय के बाहर की लड़की से शादी करनी है, थोड़ी सी कभी कभी प्रॉब्लम, बट कोई बात नहीं, यू बीइंग कूल। अगर आप एक लड़का हो जिसको एक लड़के से शादी करनी है, अब आप अजीब हो, अब आप अद्भुत नहीं हो, अब आपकी थिंकिंग डिफरेंट मायने नहीं रखती, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अब आपकी जो पहचान है, आपकी जो सेक्सुअलिटी है, जो आपने चूज नहीं की, जिससे आप खुद जन्मे हो, अब उसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते। जो दायरे बनाए जाते हैं समाज में हमारे लिए, हमें बताया जाता है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, पर इतना ज्यादा नहीं कि आप अपने डब्बे से बहुत दूर चले जाएं। क्योंकि दुनिया को आपको डब्बों में डालने का बड़ा शौक है, गे, स्ट्रेट, बाय। पर आपने कभी ये सोचा है कि किसी को क्या फर्क पड़ता है आप प्यार कैसे करते हैं? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि आप प्यार एक ऐसे इंसान से करते हैं कि आपके रिश्ते समलैंगिक हो? मुझे ये नहीं समझ में आया कि इतनी दुनिया में इतनी सारी चीजें होने के बाद आज भी why is homosexuality such a big taboo? किसी स्ट्रेट लड़के को कभी सुना है कि वो हिचकिचाए, घबराए, अपने माँ बाप को जाके ये बताए कि मुझे लड़कियां अच्छी लगती हैं? बल्कि जब अपने पेरेंट्स देखते हैं अपना लड़का बड़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, पहली पहली उसकी गर्लफ्रेंड होती है, उनको बहुत गर्व महसूस होता है, अरे हमारा लौंडा स्टड बन गया। पर वहीं जब बात आ जाती है किसी गे लड़के की या बाइसेक्सुअल लड़के की, जब उन्हें किसी लड़के से प्यार होता है, बहुत घबराहट होती है। उनके मन में सवाल ऐसे होते हैं, क्या मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी, क्या मुझे घर से बाहर निकाल देंगे? कभी कभी तो पर्सनल सेफ्टी की बात आ जाती है। एंड दैट इज सो सैड। आई नो हम जैसे लोग आज इस मुद्दे पे इतनी ज्यादा बात करते हैं, इसलिए कमिंग आउट हैज बिकम इजियर। आपको कहीं ना कहीं हर कॉर्नर से एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाती है, करेज मिल जाता है कि ठीक है, आप अपनी जिंदगी अपने खुद के मुकाम पर जी सकते हैं, अपने टर्म्स पर जी सकते हैं। बट द फैक्ट इज कमिंग आउट शुड नॉट बी अ थिंग। जैसे कि एक स्ट्रेट लड़के को, एक स्ट्रेट लड़की को किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। Just the same way, if you're a boy who has interest in other boys, if you're a girl who has interest in other girls, this should not become such a big thing. It should not be considered different. वही बात है, अगर आपको लगता है आप अपनी जिंदगी उन डब्बों में जी रहे हैं, अगर आपको लगता है उन डब्बों के डेफिनेशन भी चेंज होते रहते हैं, पहले आपको गे बोला जाता है, फिर आपको फ्रीक बोला जाता है, फिर आपको अजीब बोला जाता है, फिर आपको अबनॉर्मल बोला जाता है, फिर आपको ऐसी चीजें बोली जाती है जैसे आपको खुद कभी कभी शक होता है कि क्या शायद आप वाकिफ में सच में नॉर्मल नहीं है। यू नीड टू स्टॉप। सबसे पहली चीज, अगर आप कन्विंस्ड हैं कि आपके रहने का तरीका बिल्कुल सही है, आपके प्यार करने का तरीका बिल्कुल सही है, यू आर गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन एवर। If you believe you're doing nothing wrong, you have the courage to fight other people. देखिए, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, but if you're in love with yourself and you have your heart in the right place, remember, love is love. Happy Pride Month.